गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग क्लास 8 की मैथ्स में पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.2। इसके पहले हमने 2.1 कंप्लीट कराया था। आज देखते हैं 2.2 का पहला सवाल। ठीक है, तो देखिए बच्चों ध्यान से, आपके पास अगर बुक है तो देख लीजिए, और नहीं तो हम यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं। इसके बाद हम PDF भी बुक की भेज देंगे। तो पहला क्वेश्चन ये है, अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या होगी। ठीक है, तो बच्चों देखिए कैसे करेंगे। यहाँ कहा गया अगर आपको किसी संख्या से, वह संख्या कौन सी है नहीं पता, किसी संख्या से, तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे। देखिए सवाल नंबर फर्स्ट, यहाँ पे हम लिखेंगे पहले, माना वह संख्या क्या है, x है। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार ठीक है ना। अब प्रश्न में कहा गया किसी संख्या से 1/2 घटाया जाए, संख्या हो गई 1/2 घटाया जाए। ठीक है ना, घटाने पे और परिणाम, अब ये घट तो पाए क्योंकि ये हमारा ABCD में है और ये हमारा संख्या में, घट तो पाएगा नहीं, तो परिणाम इसका यही होगा। तो कहा गया संख्या में 1/2 घटा दिया जाए और जो परिणाम आएगा उसको 1/2 से गुणा कर दिया जाए। यानी कि अब इसे हम क्या करेंगे, 1/2 से गुणा कर देंगे। ठीक है ना, तो नई लाइन से फिर से हम बच्चों यहाँ पे क्या करते हैं, 1/2 से गुणा कर दिए इसी संख्या में। ठीक है ना, परिणाम में। अब गुणा करने पर आगे लिखा है हमें 1/8 प्राप्त होता है। एक चीज़ याद रखिए, जो चीज़ हमें प्राप्त होगी वो बराबर के बाद लिखी जाएगी। कितना प्राप्त है, 1/8। ठीक है, अब हम आगे हल करेंगे इसको। तो देखिए ये 1/2, इसको हम अगर सॉल्व करेंगे 2x - 1, और नीचे एलसीएम कितना था 2, और ये इक्वल हो गया 1/8। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका ब्रैकेट से पहले कोई भी नंबर होता है और कोई चिन्ह ना हो तो वहाँ पे क्या होता है, मल्टीप्लाई। 1 से मल्टीप्लाई ऊपर वाले से, 2 से मल्टीप्लाई नीचे वाले से। तो 1 का तो कुछ होगा नहीं, तो ये सेम चीज़ें रहेंगी ऐसे ही। और नीचे 2 से कितना हो गया 4, और ये 1/8। अब सबको पता है बच्चों, हम लोग पढ़ चुके छोटे कक्षाओं में, जब भी बराबर के इस तरफ भिन्न में हो और बराबर के उस तरफ भिन्न में हो तो हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इसका गुणा करेंगे, 8 दूनी 16x, 8 एकम 8 और 4 एकम 4। ठीक है ना, अब ये हो गया 16x बराबर 4 + 8। अभी कितना हो जाएगा, 16x बराबर कितना हो गया, 12। ठीक है, और ये x बराबर कितना हो जाएगा, 12/16। यानी कि अगर हम 4 से काटेंगे, 4 × 12 और 4 × 4 16, तो ये हमारा x की वैल्यू आ गई, यानी वह हमारी संख्या आंसर आ गई। ठीक है, तो वह संख्या कौन सी होगी, 3/4। समझ में आ गया। अब आइए हम लोग देखते हैं इसी में का क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है बच्चों, देखिए ध्यान से। लिखा हुआ इसमें, एक आयताकार तरल ताल जिसकी लंबाई चौड़ाई की दुगनी है। अब यहाँ पे देखिए, अगर आयत है बच्चों, समझने के लिए हम एक आयत ड्रॉ कर लेते हैं पहले। ठीक, अब आयत में 2 चीज़ें होती हैं, एक तो लंबाई और एक इसकी चौड़ाई। ठीक है, तो क्वेश्चन में कहा गया लंबाई उसकी चौड़ाई का दुगना। एक चीज़ यहाँ मैथमेटिकल ट्रिक है थोड़ी सी, जिसके में के, से और में लगा होता है उसी चीज़ को माना जाता है। यानी लंबाई को हम x नहीं मानेंगे, चौड़ाई को मानेंगे। क्यों, क्योंकि चौड़ाई के दुगने, तो जिसके में के, में, से लगा होता है उसी चीज़ को मानते हैं। तो हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे, माना आयत की चौड़ाई।
ठीक है ना, लंबाई नहीं, क्योंकि चौड़ाई में के लिखा हुआ है। तो चौड़ाई बराबर हमारी हो गई x मीटर, ठीक है। इसलिए अब लंबाई कितनी होगी, प्रश्न देखिए, जो लंबाई है उसकी चौड़ाई के दुगने, चौड़ाई हमारी x थी तो चौड़ाई का दुगना माने 2 से गुणा, ठीक है। दुगने से 2 अधिक है, अधिक का मतलब +2, ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा 2x + 2 मीटर। अब क्या है हमारा, ये हमारी चौड़ाई होगी और ये हमारी लंबाई, यहाँ लिख लेते हैं, ये लंबाई हमारी हो गई, सॉरी ये हमारी जो है चौड़ाई हो गई और लंबाई कितनी हो गई 2x + 2, ठीक है। अब प्रश्न में कहा गया है बच्चों, यदि इसका परिमाप 154 है, अब लिखेंगे दिया है क्या दिया है, परिमाप बराबर कितना दिया है 154 मीटर, ठीक है ना। तो परिमाप किसका है, आयत का है, इसलिए आयत का परिमाप क्या होता है, फार्मूला लगा देंगे हम लोग, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 154। अब लंबाई की जगह लंबाई का मान, लंबाई हमारी 2x + 2 और चौड़ाई हमारी x, ये हो गया 154, ठीक है। अब अंदर देखिए 2x और 1x कितना हो गया 3x + 2, ये हमारा हो गया 154, ठीक है। ब्रैकेट से पहले कोई संख्या अंदर क्या होता है, गुणा, ये हमने अभी बताया था आप लोगों को, ठीक है। 2 तिहाई 6x, 2 दूनी 4 और ये 154। अब संख्या एक तरफ, समीकरण हमने पढ़ाया है आप लोगों को, +4 उधर गया तो -4 और 6x बराबर हो जाएगा बच्चों 154 में से 4 गया तो 150 और x बराबर 150/6। 6 से हम लोग काटेंगे इसको तो कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12, 3 बचा 30 हो गया और 6 पंजे 30, तो x बराबर आ गया 25 मीटर। तो ये हमारा हो गया 25 मीटर एक आंसर, और x हमारी क्या थी, चौड़ाई, तो हम कह सकते हैं चौड़ाई 25 हो गई। अब निकालना क्या है, लंबाई, ठीक है ना। तो यहाँ लिख देंगे चौड़ाई बराबर 25 मीटर, एक आंसर हो गया। और जब लंबाई निकालना होगा बच्चों, तो लंबाई बराबर क्या थी, यहाँ पे देखिए 2x + 2 मीटर, मान रख देते हैं 2 × x की वैल्यू कितनी आई है 25 और प्लस 2 मीटर, यानी कि 25 दूना 50 + 2 मीटर, यानी हम कह सकते हैं 52 मीटर। तो ये हमारी निकल गई उसकी लंबाई और ये निकल गई हमारी उसकी चौड़ाई, ठीक है। समझ में आया बच्चों। तो इस तरह से हम लोग सवाल को लगाते हैं। आज हमने आप लोगों को 2 सवाल सॉल्व करवाए हैं, ठीक है ना, प्रश्नावली 2.2 के। इसे आप लोग समझ करके लगाइएगा और क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल सेम है, इसे आप लोग लगाने की कोशिश कीजिएगा, फिर हम आप लोगों को आगे का क्वेश्चंस बताएंगे। थैंक यू।